हेलो गाइज, आप सभी को आज पुनः हमारे आइडियल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। और आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। कल आपको हमने थ्योरी दिया था और उसके साथ केवल एक क्वेश्चन करवाया था। उसके बाद आज हम उससे आगे लेकर के चलेंगे। तो चलिए, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो इसको लेके हम चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण फाइव एक्स माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 का हल है। पहला एग्जांपल है -6 और 0। देखिए, कल जो बताए थे उसी का थोड़ा सा चेंजेबल उदाहरण है। जैसे कि आपने देखा, जो a का वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू जो इसमें होता है किसका होता है? x का। हमेशा ध्यान रखें, y का 0। उसके बाद जो कल था वही क्वेश्चन है। उसके बाद इस क्वेश्चन को उतारेंगे। जो दिया गया है कि 5x माइनस 3y प्लस 3 बराबर 0। इसमें x के जगह पे आप क्या भरेंगे? -6 और y की जगह क्या भरिएगा? 0। 30 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? -30 और 0 गुनी 3 0 प्लस 30 बराबर 0। और 0 और 30 जुटेगा तो -30 प्लस 30, ये दोनों कट गया। यानी कि हो गया क्या? 0 बराबर 0। आपको हमने कल बताया था LHS बराबर RHS। RHS 0 है। अगर LHS भी आपको 0 आ जाता है, इसका मतलब समीकरण का हल है। तो आप यहां लिखेंगे, चूंकि a -6 और 0 इस समीकरण का हल है। इस टाइप से आपको हम 2 नंबर का उदाहरण दे देते हैं, जिसको आप इसी क्वेश्चन में बनाएंगे। b का मान है 0 और 10। और 3 नंबर का हम एक उदाहरण आपको दे देते हैं, जैसे है g -9 और -5। इस पर हम ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहे हैं, कल भी इसी बात को बताए थे। चलिए, इससे आगे हम चलते हैं। तो आप लोग इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जब भी पढ़ने आप बैठते हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। 9th नंबर का क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर में क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो उसको क्या करना है? आलेखीय विधि से हल करना है। तो उसे आलेखीय विधि से हल करें, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 3x प्लस y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है इसका है 6x प्लस 2y बराबर 1। तो देखिए, आलेखीय विधि को बनाने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा, जिसको हम यहां आपको बता रहे हैं, जो याद रखेंगे। ग्राफ अगर आपको बनाना है, उससे पहले आप देखिए ग्राफ के अंदर आता क्या क्या। जैसे कि 2 लाइनें आपको उसमें खींचना होता है। इस तरह का लाइन होगा, जिसका नाम यहाँ x होता है, ये x डैश होता है, ये y हो जाता है और ये y डैश हो जाता है। जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। और ये जो नाम है इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, और ये जो आप देखे हैं इसको कहते हैं
y अक्ष, यानी कि इसको इंग्लिश में आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कह सकते हैं। इसके बाद आप देखिए ये 4 भाग में बढ़ जाता है। काउंटिंग यहां से शुरू होता है। ये फर्स्ट भाग हो जाता है, ये सेकंड भाग हो जाता है, और ये थर्ड भाग हो जाता है, और ये फोर्थ भाग हो जाता है। उसके बाद इसका चिन्ह भी लिखने का अलग अलग तरीका होता है। 0 से x की जो चिन्ह होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। 0 से y का चिन्ह भी प्लस हो जाता है। 0 से x डैश माइनस, और 0 से y डैश भी माइनस। एवं प्रकार से इसी प्रकार से इस चिन्ह को देखें आप, प्रथम भाग का जो चिन्ह होता है वो प्लस और प्लस होता है। प्लस और प्लस क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो पहले x लिखी जाती है उसके बाद y, तो इसीलिए प्रथम भाग का चिन्ह हो जाता है प्लस प्लस, और दूसरा भाग का चिन्ह हो जाता है तो पहले आप क्या लिखिएगा? प्लस x का, और उसके बाद y का, इसका चिन्ह हो जाता है माइनस प्लस, और तीसरा भाग का चिन्ह हो जाता है माइनस माइनस, और चौथा भाग का चिन्ह इसमें हो जाता है जो प्लस माइनस। इससे भी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क पूछा जाता है। और इससे देखिए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। क्वेश्चन रहता है जो -2 3 किस भाग में स्थित होगा, वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है। लेकिन आप अगर इसको भी ध्यान में रखते हैं तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए अब यहां क्या दिया गया? -2 और 3। इसका आप केवल चिन्ह पर ध्यान दिए। पहला चिन्ह माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो माइनस प्लस आप देख लीजिए किसका सिंबल है। इसका आंसर क्या हो जाता है? यानी कि द्वितीय भाग। क्लियर है? तो उसके बाद इस बिंदु को आपको हम क्या बताएं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मूल बिंदु। इन सारी बात को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर मुख्य बात इतना आपको ध्यान रखना होता है। फिर से देख लीजिए, जो 2 रेखाएं हैं, एक्स अक्ष, यहां से यहां एक्स अक्ष, यहां से यहां वाई अक्ष, और ये 4 भाग में बढ़ती है। गिनती यहां से शुरू होता है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, या इसको कहीं कहीं चतुर्थांश भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पाद भी लिखा जाता है। तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। और सबका सिंबल है, प्रथम चतुर्थांश का अगर चिन्ह है तो प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह है क्या है? माइनस प्लस, तृतीय का है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वो प्लस माइनस होता है। अब इसके ही मदद से हम क्या करेंगे? तो ग्राफ को बनाएंगे। आप उसको जल्दी में क्या कीजिए? लिख लीजिए। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्योंकि इसका हमको आवश्यकता था, इसलिए हमने आपको पहले इसको बता दिया, ताकि हम जो अभी ग्राफ बनाएंगे उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन का कल जो रूल था, आपको कल के हिसाब से हम बताए थे, 3 रूल बताए थे। कब समीकरण का द्वितीय हल होता है, कब अनेक हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है। अब यहां क्वेश्चन स्पष्ट कर रहा है जो अद्वितीय निकाय का अद्वितीय हल, निकाय का हल अद्वितीय हो, तो जब इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा तभी आप आलेखीय विधि करेंगे। तो पहले देखिए इसको, अगर आप देखें इस टाइप से क्वेश्चन था, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो इसको लिखेंगे 3x प्लस y, 2 को इधर ले लीजिएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और यहां हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, इस इक्वेशन 2। अब यहां a1 क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा क्या? 1, और c1 हो जाएगा -2, और a2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और b2 क्या हो जाएगा? 2, और c2 हो जाएगा क्या? -1। अब आप यहां निकालिए a1 बटे a2 इज इक्वल, a1 का मान क्या है? 3, a2 का मान क्या है? 6। अभी कटने वाला है तो काट दीजिए। a1 बटे a2 आ गया आपको क्या? 1/2। अब उसके बाद क्या निकालिए आप? b1 बटे b2, b1 का मान 1 और 2 का b2 का मान 2। अब दोनों सेम है तो आपको c1 बटे c2 भी निकालना होगा। c1 बटे c2 क्या हो जाएगा? -2 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल, और यहां हो गया -2/1, जिसको आप 2/1 या 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या देखा? अब देखे क्या? जो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर, यहां लिखिए आप a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज इक्वल नॉट c1 बटे c2 है। अब आपको याद होगा, जब ऐसा होता है तो समीकरण का हल क्या होता है? अद्वितीय होता है, या कोई हल नहीं होता है,
या अनेक हल होता है, क्योंकि हमको केवल कह रहा है अद्वितीय हो तब, कब, जब क्वेश्चन में कह रहा आप उसी को हल करेंगे जब उसका हल क्या होगा, अद्वितीय हो। तो ये क्या होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? मतलब क्या, जो अगर आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी होगा तब तो उसकी दवाई लिखी जाएगी ना। तो यहां क्लियर है, जब अद्वितीय हल है ही नहीं तो हम इसको आलेखीय विधि क्यों बनाए, मतलब इसको बनाना आलेखीय विधि से नहीं है। तो एक चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो अद्वितीय हल देखिए वो होता है या नहीं, तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो जैसा कि उदाहरण नंबर 2 जो हम आपको दे रहे हैं वह है इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन आपका होगा 3x + 2y = 14। इसको हम एक बार उस फॉर्म में लाके लिख देते हैं जिस फॉर्म में हम हल करते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा होता है x - 4y = -14। इसको हम क्या लिखेंगे, x - 4y, ये इधर आएगा तो +14 = 0, समीकरण 2। फिर वही क्रियाक्रम करेंगे जितना क्रियाक्रम इसमें किए थे। तो आप लिखिए, इसका पहले लिखिए a1 का मान क्या है, a1 बराबर इससे लीजिए 3, b1 का मान 2 और c1 का मान -14। a2 क्या हो जाएगा 1 और b2 क्या होगा, b2 हो जाएगा -4 और c2 हो जाएगा 14। अब इसमें निकालिए a1 बटे a2 क्या हो गया 3/1, नहीं कटने वाला, छोड़ दीजिए ऐसा ही। और यहां हो जाएगा b1 बटे b2, तो 2 बटे -4, कटेगा 2 का 2, 2 नहीं 4, कितना हो गया -1 बटे 2। यानी कि यह दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आप यहां क्या लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे therefore a1 बटे a2 = not b1 बटे b2 है। अब तो आया, जब ऐसा है तो समीकरण का हल क्या होगा, कोई अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होगा। तो आपको याद होना चाहिए, कल जो आपको फॉर्मूला दिए थे उससे हम लिख रहे हैं, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है। हम यहां लिखेंगे चूंकि इस समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है केवल एक। अद्वितीय मतलब क्या, उसके जैसा दूसरा नहीं, अद्वितीय। जैसे हम उदाहरण में कही लेते हैं, सीता एक अद्वितीय सुंदरी थी, मतलब उसके जैसा कोई संसार में था ही नहीं। तो अद्वितीय का मतलब ये आपको और कुछ समझ में नहीं आया। यहां हम लिख सकते हैं केवल एक हल भी होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो अद्वितीय का मतलब केवल एक। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो अब देखिए क्या करते हैं हम, अब ही क्या लीजिएगा आप, समीकरण बारी बारी से लेकर के चलिए। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 को अब यहां लाइए, 3x + 2y - 14 = 0। अब इसको ग्राफ खींचने के लिए केवल किसी एक चर का मान को LHS में रखिए, रेस्ट को उधर लेके चलेंगे। 3x + 2y बराबर इधर चल जाएगा तो +14 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 3x = 14, 2y उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 - 2y बटे 3 x के रूप में। अब आप क्या कीजिए, अब आप पर डिपेंड होता है, जो यहां y का ऐसा मान, वैसे देखिए y का कोई भी मान रखिएगा ग्राफ तो बनेगी, लेकिन कुछ ऐसा मान रखिए जो हमको देखने में भी ग्राफ पेपर पर सुविधा हो। तो अगर आप y का कैलकुलेशन 0 करते हैं तो ये 0 हो जाता, 14 बटे 3 नहीं करता है। अगर आप 1 रख दें तो क्या होता है, यहां लिखिए, जब y = 1 इस समीकरण में मान रख करके आप देख सकते हैं, 14 - 2 × 1 बटे 3 क्या हो जाएगा, 14, 2 का 2 क्या हो जाएगा 12 बटे 3, 3 चौके 12, मतलब 4, एक मान कम से कम। और अब एक मान ऐसा सोचिए
जो x का मान क्या हम रखें, x का सॉरी y का। अगर यहां क्या रखें आप, 4 रख दीजिए, 4 दूनी 8, 14 में से 8 घटेगा 6, 3 दूनी 6 कट जाएगा। क्या रखिए आप, 4 रखिए। तो x बराबर 14 माइनस 2 गुनी 4 बटे 3, तो क्या हो जाएगा ये 4 दूनी 8, 14 में से 8 घटा 6, 6 बटा 3, 3 दूनी 6, यहां हो गया 2। यानी कि इसका हम एक छोटा सा मान टेबल बनाते हैं। ये हो गया x का वैल्यू, ये हुआ y का। y हमने क्या रखा, जब y हम यहां 1 रखे तो x का वैल्यू आया 4, और जब y का वैल्यू हम 4 रखे तो x का वैल्यू आ गया 2। नो प्रॉब्लम। अब इसी तरह से, जिस तरह से आप समीकरण 1 को लेकर के चले हैं, इसी तरह से हम समीकरण 2 का भी मान निकालेंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं, इस साइड मिटा देते हैं। चलिए, केवल हमको मान टेबल का ही जरूरी है। एक बार देख लीजिए कहीं मिस तो नहीं हुआ है। अगर इसको चेक करना है तो एक चेक करने का तरीका ये भी है, दोनों मान को पुट कीजिए, LHS RHS बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 तिया 12 और यहाँ हो जाएगा 2, 12 2 14 में 14 गया 0, ये मान क्लियर है। ये मान देखिए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 6 14, ये क्लियर। यानी कि वो मान हमको आवश्यकता केवल ग्राफ पे इसका पड़ेगा, इसलिए इन सबको हम मिटा रहे हैं। ओह, समीकरण 2 का भी आवश्यकता होगा। चलिए समीकरण 2 भी लिखना होगा। खैर इसका आवश्यकता भी नहीं है, इसका केवल मान टेबल का हमको आवश्यकता है, इसलिए उसको ही केवल रखते हैं। चलिए, तो अब जो है समीकरण 1 से एक मान निकला था, अब हम यहां लेके चलेंगे पुनः समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 आपको हमने दिया था, क्या था, x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल 0। इसमें भी वैसे ही करना है, किसी एक चर को, चाहे आप LHS में x को रखना है x को रखिए, y को रखना है y को रखिए। तो यहां देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 14 उधर गया माइनस 14, ये उधर जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा। अब फिर यही बात है, यहां आप y का मान कोई चूज कीजिए। जब y क्या रखिएगा, जो मान छोटा भी, अब देखिए यहां कोई भी मान रखिएगा ठीक है, 0 भी रखिए, यहां काटना तो है नहीं, लेकिन मान 0 होना चाहिए ताकि ग्राफ पेपर पर लिखने में भी सुविधा हो। तो आप क्या लीजिए, अगर 0 रखते हैं तो आपको 14 तक लिखना होगा, इसलिए आप 0 ना लिख करके क्या लिखिए, अगर 2 रखते हैं y का मान तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 14 प्लस 4 इंटू 2, क्या हो जाएगा यहाँ 14 में से 8 घटेगा माइनस 6, ठीक है। अब दूसरा एक मान और लीजिए, आप y का मान क्या लीजिएगा, 3 अगर लेते हैं और अच्छा हो जाएगा, 3 लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 14 प्लस 4 इंटू 3, क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 14 12 गया माइनस 2। अगर इसको आप एक मान टेबल के रूप में लिखते हैं, जैसे, क्योंकि इसी दोनों की आवश्यकता होती है, x y, और यहां y का मान जब हमने 2 रखा तो x आया माइनस 6, और जब x का मान 3 लिखा तो x आया माइनस 2। आप इसको चेक भी कर सकते हैं तो सही है या नहीं है। जैसे कि आप देखिए, इसमें मान रखिए माइनस 6, 4 दूनी 8, तो ये भी माइनस 6 माइनस 8, माइनस 14, 14 में 14 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, LHS RHS बराबर 0। ये भी मान रख के आप देख सकते हैं, माइनस 2 और 4 तिया 12, 12 2 14 मतलब 0, यानी कि दोनों मान मेरा सही है। अब इस दोनों के लिए आपको हमने जैसे बताया था, ग्राफ पेपर आता है इसके लिए, उस पर अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, या स्केल की मदद से हम इस पे बना रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। तो सपोज दैट हम एक लाइन सीधा लिया और दूसरा लाइन, अब कहेगा हम इधर छोटा क्यों लिए, वो माइनस का भी आवश्यकता है ना, ऐसा नहीं होगा ना, इधर भी ले लेते हैं। चलिए ऐसा नहीं होगा, मिडिल पॉइंट में ही करते हैं। चलिए मिडिल पॉइंट का ये लाइन हमने एक खींचा, और दूसरा है मेरा एक ये लाइन, ठीक है। आपको पता है इसका नामकरण भी सब कुछ बता दिए, ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है, ये क्या है 0। अब यहां से जो लिखते हैं ग्राफ पेपर पर जो आप बनाते हैं, तो इसका लाइनिंग फिक्स रहता है। हम यहां अनुमान ले रहे हैं, लेकिन आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा
ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि अब देखिए x का मैक्सिमम वैल्यू -6 चाहिए, इसमें भी तो -6 प्लस में मैक्सिमम वैल्यू 4 तक ही चाहिए, माइनस में 6 तक। तो आप लिख सकते हैं जैसे कि 1, अब इतना ही दूरी पर आप क्या लिखेंगे 2, एक अनुमानता लिख रहे हैं हम हैं, और इतने ही दूरी पर लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, इधर पॉजिटिव भी लिखा जाता है। फिर -1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 और -4, -5 और यहां हो जाएगा -6। अब उसके बाद देखिए नीचे y में माइनस की आवश्यकता नहीं है, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 1 2 मान लिख दिए। अब देखिए ये आपको ध्यान रहना चाहिए, समीकरण 1 का है और ये समीकरण 2 का। पहले ये मान देखिए x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, इस दोनों का कटान क्या होगा, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1। ग्राफ पर क्या होगा, ये लाइनिंग खींचा रहा था, तो आप ही इसको देखिए, ऐसा लाइन रहेगा, इधर कहां मिलता है, ये पॉइंट हो गया एक, इस पॉइंट का क्या नाम हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम होगा 4 और 1। दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू 2 +2 और y का वैल्यू +4, x का वैल्यू +2 और y का वैल्यू +4। तो +4 के सामने का जो ऐसा लाइनिंग होगा ग्राफ पेपर पर, और देखिए हो सकता है यहां थोड़ा मेरा टेढ़ा उड़ा भी हो सकता है, इसलिए हम ग्राफ पेपर पर तो बना नहीं रहे हैं, नो स्केल से बना रहे, फ्री हैंड स्केल है, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। इसलिए अब ये पॉइंट हो जाता है, ये लाइनिंग दिखाना नहीं होता, हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ग्राफ पेपर पर ऐसा कर न दे, क्योंकि वहां लाइन खींचा हुआ रहता है। अब एक ग्राफ तो आप देख लिए, तो यहां देख लिया। अब इसको स्केल रख करके, एक स्केल की मदद से इसको आप क्या करेंगे, मिला देंगे, या इसको मिला दें, या स्केल की मदद से इसको ऊपर नीचे सीधे में खींच दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी बढ़ा दीजिए आप, इसको भी जहां जितना बड़ा बढ़ाना बढ़ा दीजिए। यानी कि आप कम से कम ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 मान लीजिए, अधिक आपकी मर्जी है, जितना लेना है लीजिए। क्लियर कर दिया। अब देखिए x का वैल्यू क्या -6 और y का वैल्यू +2, x का वैल्यू क्या है -6, इसको इस चीज में देखिएगा, और y का वैल्यू +2, ये जो इस चीज में आएगा, कहां एक दूसरे का कटान बनाएंगे, देख रहे हैं, ये बनाया, इसका वैल्यू हो जाएगा -2 और 6 और 2, और दूसरा वैल्यू है x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3, ये हो जाएगा -2 और y का वैल्यू 3, इसको देखिए कहां मिलता है, यानी कि ये यहां चला जाता है, इसका मान हो जाता है -2 और 3। अब आप इसको क्या करेंगे, तो मिलाएंगे ना। अब इसको और इसके साथ जब लाइनिंग खींचते हैं हम, इसका पॉइंट लिख दीजिए। अब इसको स्केल की मदद से आपकी क्या कीजिए, मिलाइए, ऐसा हो जाएगा। अब स्केल की मदद से इसको क्या कीजिएगा, लाइन जब खींचिएगा तब देखिए क्या होता है, ये 2 4 का पॉइंट है, ये यहां कट गया, स्केल नहीं था इसलिए थोड़ा ऐसा हुआ। इस ग्राफ पर ये जो कटेगा, देखिए आप कहां कटा, 2 और 4 पर ये ग्राफ को काटा। यहां आप लिखेंगे कटान बिंदु, इसको आप कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए कटान बिंदु बराबर ए, तो ए कोऑर्डिनेट, ए का वैल्यू क्या है आपको, ए का वैल्यू आया 2 और 4, इसमें x का वैल्यू हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या था, आपका ग्राफीय विधि था, और इसको आप अच्छी तरह से तभी समझ सकते हैं जब आप इसको ग्राफ पर बनाते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसको उतारिए, और हम ग्राफीय विधि से आपको कुछ टास्क दे देते हैं, जिसको आपको बना करके आना है या बनाना है, और बना करके उस आंसर को कमेंट्स करें। और अगर दिक्कत है, अगर आप ग्राफ को नहीं समझे हैं, तो आप हमें
क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है ये ग्राफ आपको 5 मार्क में पूछेगा। नहीं, ये कितना मार्क होगा? 5 अंक। अगर इसको सीख लेते हैं तो 5 अंक पक्का हो गया आपको। आज का वीडियो केवल 5, आप सोच सकते एक वीडियो देखने से अगर आपको 5 अंक मिल जाती है तो कितनी बड़ी उपलब्धि होगा। 5 अंक ही नहीं, उसके बाद जो तीनों फार्मूला है तो सीधा समझ लीजिए आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण पूर्णतः कंप्लीट है। इसमें से केवल हम आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 केवल, ज्यादा नहीं। आप केवल अगर 2 बना लेते हैं तो आपकी समस्या क्लियर है। एक ये टास्क के रूप में होगा और ये पहला है 2x - 3y बराबर 1 और दूसरा है 3x - 4y बराबर भी 1 और दूसरा टास्क होगा आपके लिए 2x - 9 बराबर 9, सॉरी 2x - 9 बराबर 9 और दूसरा होगा 5x + 2y बराबर 27। ये 2 क्वेश्चन है जिसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए इसका जो नंबर का क्वेश्चन है उसको भी वही कहा था, आलेखीय विधि से हल करें। यानी कि एवं प्रकार से आप देख सकते हैं इस बुक को, एसएफ का एक्सरसाइज है 3.1, आप उसको उल्टाइएगा। ये आपको हमने जो बताया, ये क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 9 था, लेकिन 10, 11 और 12 टोटल आलेखीय विधि है। यानी कि एक क्वेश्चन को समझ अगर लेते हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है या ध्यान पूर्वक देख लेते हैं तो ये सारा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए अगला प्रॉब्लम आपको कहां आएगा वो हम आपको बताते हैं। आलेखीय विधि है टोटल। हाँ, एक क्वेश्चन 15 नंबर में है, छायांकित भाग का, उसमें त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, हम क्षेत्रफल भी निकालने के लिए बताएंगे, लेकिन अभी आपको समय कम है इसीलिए हम उस समय को देखते हुए सीधा हमारा फेस है बोर्ड एग्जाम को टारगेट लेना, इसलिए पहले आप क्या करें, ग्राफ आज अच्छा से सीख लें, उसके बाद दूसरे रोज हम आपको उसको क्षेत्रफल भी निकालने के बताएंगे। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन अगर आप देखें आप तो एक क्वेश्चन आपका हम लेते हैं इसी में, ये है 21 नंबर का। और 21 नंबर में क्वेश्चन कहता है ए और बी का मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण का निकाय के अनंत, क्या है? अनंत मतलब अनेक हल, अनेक हल हो। मतलब अब यहां देखिए, मतलब आपको साफ स्पष्ट आ जाएगा जब क्वेश्चन देखिएगा। 2x + 3y बराबर 7। इसको एक बार थोड़ा, जैसे क्वेश्चन है इसको हम सीधा करके लिखते हैं, जो उस रूप में है जो सॉल्व करने में थोड़ा आसान होता है। समीकरण ए और दूसरा आपका है a + b × x, a + b × x + 2a - b × y बराबर 3 × a + b + 1। जब इसको आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? a + b × x और 2a - b × y - 3 × a + b + 1 बराबर 0, समीकरण 2। अब इसमें आपको a और b का मान निकालना है किस पोजीशन में, जब समीकरण का क्या होगा, देख लीजिए आप, समीकरण का क्या होगा जब अनेक हल होगा। उससे पहले आप देखिए a और b चूज कीजिए। a1 क्या होगा आपका 2, b1 क्या होगा 3 और c1 क्या होगा -7। a2 क्या होगा a + b और b2 क्या होगा 2a - b और c2 क्या हो जाएगा -3 × a + b + 1। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समीकरण का
अनेक हल है। अब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। अनेक हल कब होता है? जब a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज इक्वल c1 बटे c2 हो। मान भरिए। a1 का मान क्या है आपका 2, a2 का मान a प्लस b, b1 का मान 3, b2 का मान 2a माइनस b और c1 का मान -7 और c2 का मान है -3 इंटू a प्लस b प्लस 1। अब इसमें से किसी दो को लेके चलिए, जैसे कि हम इसको लेके चलते हैं। उसके बाद एक समीकरण आएगा, कोना को निगुना हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी इंटू 2 इंटू ए माइनस बी। जब इसको गुना करते हैं हम तो 3a प्लस 3b बराबर 2 दूनी 4a माइनस 2b। अब इसको इधर लाइए, 3a प्लस 3b इधर आएगा तो -4a प्लस 2b बराबर 0। अभी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, -a 3b प्लस में और 2b प्लस में प्लस 5b बराबर 0। अगर समीकरण आप 1 और 2 मान लिए हैं तो इसको मानिए समीकरण 3। अब देखिए एक समीकरण और आएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, वैसे इसका हमको जरूरी पड़ेगा, केवल इसका है कुछ समय के लिए, फिर उसका मान जब, वैसे इसका जरूरी नहीं, वहां मान भर ही लिए। चलिए अब देखिए इस दोनों को लेकर चले थे, अब या तो इस दोनों को लेकर चलिए या इसके साथ इसको लेकर चलिए, जिसका आपको मर्जी हो। तो हम अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में 2 बटे ए प्लस बी के साथ लेके चलते हैं -7 और -3 इंटू ए प्लस बी प्लस 1। अब अगर देखें तो आप माइनस माइनस इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोना कोनी गुना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू 2 से गुना कीजिएगा 3 दूनी 6 इंटू ए प्लस बी प्लस 1 और इसको गुना कीजिएगा 7a प्लस 7b और यहाँ हो जाएगा 6a प्लस 6b प्लस 1 और सबको इधर लाइएगा 7a प्लस 7b माइनस 6a माइनस 6b बराबर 1। अब यहाँ देखिए 7a में से 6a घटेगा तो a और 7 में से 6 घटेगा, फिर हो जाएगा b बराबर 1। समीकरण इसको क्या कर लीजिए, आप 3 मान चुके हैं। अब 3 और 4 को जब लेके चलिएगा तो अब क्या हो जाएगा, देखिए विलोपन विधि, यहां देखिए दोनों माइनस है, जोड़ने पर कट जाएगा। अब लिखिएगा आप समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 जोड़िए, समीकरण 3 है -a प्लस 5b बराबर 0, a प्लस b बराबर 1, जोड़ने पर तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 1 6b बराबर 1। तो यहां क्या हो जाएगा, b बराबर 1/6। अब b का मान जब आप जब तो क्या हो जाएगा 6b बराबर 6, तो b का मान आप क्या निकालिएगा 6/6 और ये कट के हो जाएगा 1। अब b का मान कितना हो गया 1। अब आप क्या करें, इस मान को किसी एक समीकरण में जब हम रख देते हैं तो a का मान भी निकल जाएगा। समीकरण 3 आपका यहां है, इसकी आवश्यकता होगी, इसको थोड़ा रहने दीजिए। रेस्ट में लिखिए, आप क्या लिखिएगा, जो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है -a प्लस 5b इज इक्वल 0, तो b का वैल्यू हो गया 1, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल 0 और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल 0, माइनस a बराबर 0 माइनस 5, तो -a बराबर -5 माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए a का वैल्यू हो गया 5 और b का निकला था 1। यही दोनों हो गया आपका आंसर। तो इसी टाइप से इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें भी आपको हम एक क्वेश्चन मात्र देते हैं जो आप बना के आइएगा।
तो एक क्वेश्चन आप लिखिए और सेम क्वेश्चन है जो दिए थे इसी टाइप से बनाना है। और आपको हम आसान क्वेश्चन देते हैं टैक्स में, इसका एक ही क्वेश्चन आपको देना है, बनाना है। 2a - 1 x - 3y बराबर 5 समीकरण 1। और दूसरा क्वेश्चन है 3x + b - 2 × y बराबर 3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज मतलब समीकरण नंबर 2 हुआ और टास्क केवल एक है। आज का सेवा यहीं समाप्त किया जाता है। मिलेंगे अगले नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट रोज। देखते रहिए और सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। आपको बहुत जल्द ही हमारी लाइव क्लास आने वाले हैं। धन्यवाद।